Hello students, welcome to my channel. In the last lecture, we have discussed electric field due to a point charge and its vector form. Also, we have derived an expression for the electric field due to a system of charges. In this lecture, we will discuss a very important topic which is called as electric dipole and its dipole moment. Also, we will find out the electric field due to the electric dipole. So now firstly, हम discuss करते हैं what is the meaning of electric dipole. So electric dipole is defined as the system of two charges to equal and opposite charges separated by a certain distance तो बच्चों इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब क्या है? इट इज अ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस होने क्या चाहिए ऑपोजिट एंड इक्वल, मतलब एक नेगेटिव होना चाहिए और दूसरा पॉजिटिव होना चाहिए, बट उनका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए बच्चों? बराबर होना चाहिए। ठीक है, अगर वो कुछ डिस्टेंस से सेपरेट किए हुए हैं तो उनको जो एक सिस्टम बन जाएगा उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल। सपोज इसको बना लेते हैं हम लोग। सो दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी। क्लियर? सो नाउ ए पॉइंट पे हमने माइनस क्यू चार्ज रख दिया, बी पॉइंट पे हमने प्लस क्यू चार्ज रख दिया। ये दोनों चार्जेस की वैल्यू बराबर है, हमने बोला है इक्वल मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट चार्जेस, बट एक पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, और ये दो चार्जेस इनके बीच में क्या ले लिया हमने? कुछ डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन ले लिया, जिसको हम क्या लिख देते हैं? 2a। तो ये सिस्टम जो बन गया इसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड एज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्लियर? सो इसको बेटा क्या बोलते हैं हम? दिस इज इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्लियर? सो सिंपल है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मीन्स अ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस सेपरेटेड बाय अ सर्टेन डिस्टेंस। क्लियर? सो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन क्या है? 2a। इसको हम बोलते हैं लेंथ ऑफ द डाइपोल। यहां पे लिख देते हैं लेंथ ऑफ द डाइपोल, मतलब दो चार्जेस के बीच में कितना डिस्टेंस है, दैट इज कॉल्ड एज लेंथ ऑफ द डाइपोल। क्लियर? सो नाउ वी विल डिफाइन ऑल्सो a very important term which is called as dipole moment. So we have a term dipole moment. It is represented by p vector. Basically it is a vector quantity. हमने इसको केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, आपको याद होगा केमिस्ट्री में हम डाइपोल्स वगैरह बनाते हैं तो उसमें भी ये चीज आती है। ठीक है, डाइपोल मोमेंट क्या है इसको डिफाइन करते हैं। It is defined as the product of either charge and the distance of separation बिटवीन द चार्जेस। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे? डाइपोल मोमेंट हमारी क्या है? इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज एंड द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम। मतलब ये किसकी प्रोडक्ट है? एक तो चार्ज लेना है, दूसरा हमने क्या लेना है? डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम। मतलब दिस इज p इक्वल टू q इंटू 2a। क्लियर? ये हमारा चार्ज हो गया, ये डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन हो गया। किसके बीच में डिस्टेंस? माइनस क्यू और क्यू के बीच में डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। ठीक है, ऑलरेडी हमने मेंशन कर दिया p हमारा क्या? एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं? क्यू तो हमारा स्केलर है, ये तो वेक्टर हो नहीं सकता। इसका मतलब दिस इज अ वेक्टर। तो जब हमने ये
तो जब हमने ये 2a लिखना है तो इसकी हमें डायरेक्शन भी लेनी है, तो इसको कैसे लिखते हैं, q into 2a vector. So now what is the direction of the dipole is from minus q to plus q. तो हमने ये जो डाइपोल है इसकी डायरेक्शन क्या ले ली बेटा, माइनस क्यू टू प्लस क्यू. इसका मतलब 2a वेक्टर जो हमारा डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है फ्रॉम माइनस क्यू टू प्लस क्यू, इसकी डायरेक्शन हमने क्या ले ली, माइनस क्यू टू प्लस क्यू. क्लियर. और p वेक्टर इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर है. क्यू का डायरेक्शन कोई नहीं है, इसका मतलब p की डायरेक्शन कौन सी होगी, डायरेक्शन ऑफ 2a वेक्टर. इट मीन्स दैट direction of dipole moment is from minus q to plus q. क्लियर. तो इसकी जो डायरेक्शन है दैट इज फ्रॉम माइनस क्यू टू प्लस क्यू. सो अब हमने देखना क्या है इसमें, एक बार हम फिर से देख लेते हैं. p हमारा डाइपोल मोमेंट वेक्टर है विच इज द प्रोडक्ट ऑफ either charge and the distance of separation, और इसकी डायरेक्शन कौन सी होगी, from A to B और from minus Q to plus Q. तो यहाँ पे लिख देते हैं this is P vector. Okay, so now इसकी एक दो एग्जाम्पल्स आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ी होंगी, आपको मैं रिवाइज करवा देता हूँ एक आधी एग्जाम्पल. जैसे हमने केमिस्ट्री में देखते हैं हम लोग, दिस इज व्हाट, दिस इज वाटर मॉलिक्यूल, और ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन के ऊपर स्लाइटली क्या आ जाता है, उसमें नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन के पास स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज होता है. तो ये हमारा क्या बन गया, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज. तो ये क्या बन गया बेटा, एक डाइपोल बन गया. ये भी एक डाइपोल बन गया. इसमें डाइपोल मूवमेंट OH पेयर की डायरेक्ट डाइपोल क्या होगी, फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज. इस वाले में नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज. तो इसकी नेट डाइपोल मूवमेंट इस डायरेक्शन में होगी. क्लियर. सो इस तरह की चीजें हमने यूज करनी है फिजिक्स में भी. तो हम देखते हैं इसको कैसे यूज करते हैं. नाउ फर्स्टली वी विल फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन द एक्सियल लाइन. क्लियर. सो हमने क्या करना है, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल हमें दिया हुआ है, उसकी वजह से एक्सियल लाइन के ऊपर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है. ठीक है. तो पहले हम देखते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सियल लाइन. सो हम डाइपोल बना लेते हैं पहले. सपोज दीज आर द 2 पॉइंट्स A एंड B. A के ऊपर माइनस क्यू चार्ज है, B के ऊपर प्लस क्यू चार्ज है. ठीक है. दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड हमने क्या ले लिया, बराबर ले लिया, क्योंकि हमारे पास डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक डाइपोल की, 2 इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस. सो नाउ दीज चार्जेस आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस विच इज कॉल्ड एज 2a. इसमें हमने एक चीज और लिखनी है, दिस डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन द टू चार्जेस इज कॉल्ड एज लेंथ ऑफ द डाइपोल. इट इज कॉल्ड एज लेंथ ऑफ द डाइपोल. क्लियर. और दूसरा हम यहाँ पे एक पॉइंट O ले लेते हैं विच इज इन द सेंटर ऑफ दीज 2 पॉइंट्स. तो हम डिफाइन करेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सियल लाइन. फर्स्टली वी विल डिफाइन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ axial line. Clear. A line joining between the centers of two charges is called as axial line. तो बच्चों axial line किसको बोलते हैं, a line joining between the centers of two charges is called as axial line. Clear. मतलब ये दो चार्जेस हमारे पास हैं, इन दोनों चार्जेस के सेंटर्स को जो लाइन ज्वाइन करती है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सियल लाइन. तो ये वाली लाइन हमारी क्या होगी, एक्सियल लाइन. इसको हम इधर भी एक्सटेंड कर सकते हैं और इस साइड में भी एक्सटेंड कर सकते हैं. क्लियर. सो दिस इज आवर एक्सियल लाइन. नाउ वी विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट द एक्सियल लाइन. क्लियर. सो इसको हमने कैसे फाइंड आउट करना है, सो देखते हैं हम कैसे फाइंड आउट करते हैं इसको. सो नाउ व्हाट इज गिवन, वी हैव टू फाइंड आउट एन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन द एक्सियल लाइन.
तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक्सियल लाइन के ऊपर एक पॉइंट P सपोज कर दिया, ठीक है। सो नाउ इफ दिस line is extended, so this point P will come on the axial line. Okay, so now we know that this is negative charge. It means that due to this negative charge, its field at the point P is inwards. So the electric field at the point P due to this charge is inwards. Now this is positive charge. If charge at the point B is positive, तो इसका फील्ड क्या होगा बेटा, आउटवर्ड्स होगा। नाउ व्हाट वी हैव, नाउ वी विल फाइंड आउट द नेट वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट बी, बट बिफोर कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट पी, वी सपोज दैट let P point is separated from the center of the dipole at the distance of r. Clear? ये वाला P point डाइपोल के सेंटर से कितनी दूरी पे ले लिया हमने, r डिस्टेंस पे ले लिया। ओके, सो नाउ फर्स्टली वी विल फाइंड आउट EA. EA इज हाउ मच, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चार्ज क्या आएगा, Q, बिकॉज A पॉइंट पे हमारा चार्ज क्या है, Q, एंड द डिस्टेंस इज हाउ मच, A to P. So distance is AP square. So now I can put the values here. So this is Q by, what is AP? AP distance can be written as, AP is what, AO plus OP. Clear? From the diagram, AO कितना है हमारा, this length of the dipole is 2A. O क्या है, इसके सेंटर में है, इसका मतलब ये डिस्टेंस भी A हो गया और ये डिस्टेंस भी A हो गया, ठीक है। सो AO इज हाउ मच, A प्लस OP, दिस डिस्टेंस इज R, सो दिस इज R, इसकी वैल्यू ऊपर रख देते हैं। सो EA इज हाउ मच, 1 बाई, सॉरी यहाँ पे AP स्क्वायर आना था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई A plus R square. Okay, so now this is the value of electric field at the point P due to the charge minus Q which is present at the point A, and we know that due to this charge negative, due to this negative charge the electric field is inwards. Now we will find out EB, which is 1/4 pi epsilon naught. चार्ज अब क्या आएगा बच्चों, चार्ज तो बराबर है Q, एंड द नाउ डिस्टेंस इज फ्रॉम B टू P, सो डिस्टेंस कितना आएगा, dP स्क्वायर। ओके, सो नाउ दिस डिस्टेंस इज नॉट गिवन, वी विल यूज अ ट्रिक टू फाइंड द वैल्यू ऑफ BP. BP इज हाउ मच, अगर हम दिस वैल्यू से ये वाली वैल्यू माइनस कर दे तो ये वाली चीज आ गई हमारे पास, तो हम लिख सकते हैं, या हम ऐसे लिख सकते हैं, हम OP डिस्टेंस इज हाउ मच, OB plus BP. Clear? So this is OB plus BP. It means that BP distance is OP minus OB. What is OP from O to P? This is R minus OB, this distance which is A. So the value of BP is R minus A. So I can put here 1/4 pi epsilon naught Q by R minus A raised to power 2. Now we have the two formulations. First is EA and second is EB. So in these two formulations, 1/4 pi epsilon naught Q is common. In this equation we have R plus A square. In this case we have R minus A square. Now we know that this value is more in comparison to R minus A square. We know that R plus A square is greater than R minus A square. अगर ये वाली वैल्यू बड़ी है तो A क्या हो, EA क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, ये वैल्यू कम है तो EB क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। Therefore EB is greater than EA, तो EB क्या हो गया हमारा बच्चों,
ज़्यादा हो गया किसके मुकाबले, ई ए के मुकाबले। ठीक है, तो अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, नाउ वी वांट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट P. In this case, two electric fields are acting at the point P. One is outwards and second one is inwards. So net electric field is how much? So we will calculate the net value. Net value क्या आएगी, जो चीज़ बड़ी है माइनस जो चीज़ छोटी है। बड़ी वैल्यू हमारी क्या है, हमने देख लिया, बड़ी वैल्यू इज EB माइनस छोटी वैल्यू क्या हमारी EA। क्लियर? सो नाउ आई विल सिंपली पुट द वैल्यूज। E net is how much, 1/4 pi epsilon naught, this is Q by R minus E square minus 1/4 pi epsilon naught Q over R plus E raised by 2। नाउ इसको सॉल्व करते हैं। हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या आ गया बेटा, बाहर आ गया, क्यू भी बाहर आ गया, अंदर क्या बना 1/r माइनस ए स्क्वायर माइनस r प्लस ए स्क्वायर। क्लियर? तो इसको सॉल्व करते हैं हम। एलसीएम आ गया हमारा r माइनस ए स्क्वायर r प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, नाउ इसको डिवाइड करेंगे, बच क्या जाएगा r प्लस ए स्क्वायर, तो वो ऊपर लिख देंगे r प्लस ए रेस्ट बाय 2 माइनस इसमें डिवाइड करेंगे, ये कट गया तो ये बचेगा, इसको ऊपर लिख देते हैं r माइनस ए रेस्ट बाय 2। क्लियर? इसको हम साइड में सॉल्व कर लेते हैं। व्हाट इज द वैल्यू फॉर दिस, r प्लस ए स्क्वायर माइनस r minus a square। Clear? This is what, r square plus a square plus 2ar minus r square plus a square minus 2ar। इसको खोल देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारे पास 2ar plus 2ar which is 4ar। ठीक है, so now we will put the value in this case। So what we will have, E net is Q by 4 pi epsilon naught, this value is 4ar divided by this square into this square। We also know this formulation, r plus a into r minus a, which is simply equal to r square minus a square। So using this formulation I can write down this is r square minus a square raised to power 2। क्लियर? तो ये हमारा बच्चों क्या आ गया, वैल्यू ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, कहाँ पे, एट द पॉइंट P। किसकी वजह से, ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्लियर? नाउ ये तो हमारा आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। ठीक है, नाउ इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई भी करके लिख सकते हैं आप चाहे। हमने एक डेफिनेशन पढ़ी अभी पीछे, P क्या है हमारा, Q इंटू 2a, तो हम इसको लिख के सीख सकते हैं E नेट विच इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू, ये है हमारा 4ar को हम क्या लिख सकते हैं, 4ar which is equal to 2a into 2r। okay, so now this is 2a 2r divided by r square minus a square raised by 2। now ये क्या बन गया, q into 2a, this is our P। so E net is how much, P into 2r divided by 4 pi epsilon naught r square minus a square raised by 2। तो बच्चों ये हमारा क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया। और अब डायरेक्शन देखेंगे, क्योंकि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। ये हमारा क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है।
वेक्टर क्वांटिटी है तो उसमें क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए और डायरेक्शन भी होना चाहिए। ई नेट का मैग्नीट्यूड तो इतना आ गया, ये तो हमारा क्या आ गया, सिर्फ मैग्नीट्यूड। ठीक है, जब हम कैलकुलेट कर रहे थे हमने ये देखा था दो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहे हैं पी पॉइंट पे, एक का नाम है ई ए, एक का नाम है ई बी, और वैल्यू किसकी ज़्यादा थी, हमारी ई बी की वैल्यू ज़्यादा थी, किसके कंपैरिजन में, ई ए के कंपैरिजन में। तो हमने जब ई नेट निकाला था हमने क्या किया था, ई बी माइनस ई ए, इसका मतलब जो कंपोनेंट बच गया वो किस डायरेक्शन में होगा, दैट इज आउटवर्ड्स। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज, क्या होगी डायरेक्शन, आउटवर्ड्स। आउटवर्ड्स मतलब चाहे तो हम ऐसे बोल दें फ्रॉम ओ टू पी, चाहे ऐसे बोल दें फ्रॉम ए टू बी, एक ही बात है। सो डायरेक्शन इज फ्रॉम ए टू बी। यहाँ पे डाइपोल के केस में ए और बी तो हमने जैसे एक सिर्फ नाम ले लिए, ए और बी कोई पर्टिकुलर चीज नहीं है डाइपोल की। ठीक है, ए के ऊपर चार्ज कितना है, माइनस क्यू, बी के ऊपर चार्ज कितना है, प्लस क्यू। तो इसको लिखेंगे कैसे, डायरेक्शन इज फ्रॉम माइनस क्यू टू प्लस क्यू। क्लियर बच्चों, तो ये हमारा क्या आ गया, अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर लिखना है नेट एट द पॉइंट पी तो कैसे लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखो हमने P डिफाइन किया था, P इज व्हाट, Q इंटू 2A वेक्टर। 2A वेक्टर की डायरेक्शन क्या थी, डायरेक्शन इज फ्रॉम माइनस क्यू टू प्लस क्यू। इसका मतलब P की डायरेक्शन भी कौन सी है, 2A की डायरेक्शन है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी कौन सी है, P वाली, और P की कौन सी है, 2A वाली, विच इज फ्रॉम माइनस क्यू टू क्यू। इट मीन्स दैट हम ई नेट को क्या लिख सकते हैं, 2R P वेक्टर डिवाइडेड बाई R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रेज्ड पावर 2। ये हमने कैसे लिख दिया, हमने देख लिया ई नेट की डायरेक्शन है माइनस क्यू टू क्यू, और 2A वेक्टर की डायरेक्शन भी कौन सी है, माइनस क्यू टू क्यू। जो डायरेक्शन 2A की है वही डायरेक्शन कौन सी है, P की है। इसका मतलब E की डायरेक्शन और P की डायरेक्शन सेम है, तो हम इसको P को हमने क्या कर दिया, वेक्टर फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, जो डायरेक्शन P की है वही डायरेक्शन किसकी है, हमारी E नेट की है। क्लियर, सो दिस इज आवर कंप्लीट आर्टिकल। हमने ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला कहाँ पे है, एक्सियल लाइन पे, तो हम ई नेट को चेंज भी कर सकते हैं, तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ई एक्सियल। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें कई बार एक चीज और सबके आ जाता है एग्जाम में, तो वो क्या है, इफ लेंथ ऑफ द डाइपोल is very small as compare R. If length of the dipole is very small in comparison to R, मतलब A हमारा बहुत छोटा है किसके मुकाबले, R के मुकाबले। ठीक है, अगर A छोटा है so we can neglect A square as compared to R square। ठीक है बेटा, ये क्या हुआ, अगर A R से बहुत छोटा है तो A का स्क्वायर R से और भी छोटा हो जाएगा। जैसे मैं एग्जांपल दे देता हूं, सपोज A की वैल्यू है हमारे पास 0.3 और R की वैल्यू है 5 सपोज। ठीक है, इसका स्क्वायर कर देते हैं, ये वैल्यू इससे बहुत 5 नहीं, आप 50 ले लो सपोज, दिस वैल्यू इज 0.3, दिस वैल्यू इज 50, इनका स्क्वायर कर देते हैं। ए स्क्वायर हमारा कितना आ गया, 0.3 स्क्वायर विच इज 0.09, और ये हमने क्या ले लिया, आर स्क्वायर विच इज 2500। अगर ए आर से बहुत छोटा है तो ए स्क्वायर आर स्क्वायर से और भी छोटा हो जाएगा। क्लियर, अगर a छोटा है r से तो a स्क्वायर को क्या कर सकते हैं, हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, किसके कंपैरिजन में, r स्क्वायर के कंपैरिजन में। ठीक है, तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, E axial is 1/4
4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2r p वेक्टर डिवाइडेड बाई ये स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये हमारा क्या हो गया, नेग्लेक्ट हो गया, तो ये बन क्या गया r रेज्ड पावर 4। ऊपर भी एक r है तो कैंसिल कर देंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p वेक्टर डिवाइडेड बाई r क्यूब। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ये किसका आंसर है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट P। वो पॉइंट P कहाँ पे पड़ा है, ऑन द एक्सियल लाइन। किसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दिया हमने, इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। ठीक है, वो भी एग्जाम में बहुत आता है, तो आप ध्यान से करना इसको। जो अब हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। क्लियर? So firstly we will discuss what is the meaning of equatorial line. Equatorial line define करते हैं इसको। Equatorial line is a line which is perpendicular to axial line but passes through the center of the dipole। तो ये कौन सी लाइन है, इज अ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू एक्सियल लाइन। ये हमारी कौन सी होगी, एक्सियल लाइन कौन सी होती है, हमने पिछले आर्टिकल में देखा है, अ लाइन विच ज्वाइंस द सेंटर ऑफ द टू चार्जेस। तो ये हमारी क्या होगी बच्चों, एक्सियल लाइन। इस लाइन के परपेंडिकुलर कोई लाइन देखनी है, बट कंडीशन क्या है, दैट पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द डाइपोल। इसका मतलब हमने ये कोई लाइन ड्रॉ कर ली विच इज पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द डाइपोल एंड इट इज परपेंडिकुलर टू द एक्सियल लाइन। तो इसको हम कौन सा नाम दे देंगे, दिस इज कॉल्ड एज इक्वेटोरियल लाइन। क्लियर? तो हमने अब क्या करना है, इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर हमारे पास कोई ऑब्जर्वेशन पॉइंट P है, उस पे हमने क्या फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। किसकी वजह से, ये जो हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल है इसकी वजह से फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो पहले डायग्राम बनाते हैं, देखते हैं कैसे करना है इसको। नाउ वी विल फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द इक्वेटोरियल लाइन। सपोज दिस इज पॉइंट A हैविंग द चार्ज -Q, दिस इज पॉइंट B जहाँ पे कितना चार्ज पड़ा है, +Q। ठीक है, ये हमारा डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन हो गया, इसको हम क्या बोलते हैं, लेंथ ऑफ द डाइपोल। और ये हमारा क्या हो गया, सेंटर हो गया। सेंटर किस चीज का, डाइपोल का सेंटर। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है, डाइपोल के सेंटर में से पास करती कोई परपेंडिकुलर लाइन है विच विल एक्ट एज अ इक्वेटोरियल लाइन। क्लियर? अब हमारा कोई ऑब्जर्वेशन पॉइंट बच्चों हमने ले लिया, इस पॉइंट के, इस लाइन के ऊपर है एट द पॉइंट B which is at the distance r from the center of the dipole। लास्ट टाइम भी हमने सेंटर ऑफ द डाइपोल से डिस्टेंस लिया था, इस बार भी हमने डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन r ले लिया, कहाँ से, सेंटर ऑफ द डाइपोल से ले लिया। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, यहाँ पे हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डाइपोल। ओके, सो नाउ इन दोनों को मिला लेते हैं हम। नाउ वी नो दैट दिस इज अ नेगेटिव चार्ज, इसकी वजह से P पॉइंट के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा वो किस डायरेक्शन में होगा, दैट इज इनवर्ड्स। क्लियर? नाउ चार्ज एट द पॉइंट B इज पॉजिटिव, तो इसका फील्ड क्या होगा हमारा, दैट इज आउटवर्ड्स। क्लियर? हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्जेस इनवर्ड्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्जेस आउटवर्ड्स। क्लियर? तो अब हम क्या करेंगे, पहले हम EA और EB की वैल्यूज निकाल लेते हैं, उसके बाद हम, ये हमारे पास दो वेक्टर्स आ जाएंगे, उसके पास नेट फील्ड निकालेंगे, देखते हैं वो कैसे करेंगे। सो नाउ फर्स्टली EA, दिस इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। EA क्या हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट P ड्यू टू द चार्ज -Q। सो इट विल बी Q बाई डिस्टेंस कितना आएगा बेटा, ये पॉइंट A है तो डिस्टेंस कितना आएगा, AP स्क्वायर। ठीक है, सो नाउ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q divided by this distance is A and this distance from O to P is R, and what will be A to P? Using Pythagoras theorem, AP square which is equal to AO square plus OP square. ठीक है, तो AP स्क्वायर हमारा कितना आ गया, AO कितना है हमारा A स्क्वायर, OP क्या है हमारा R स्क्वायर, तो AP स्क्वायर हमारा कितना आ गया बच्चों R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर. तो यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं, दिस इज R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर. ठीक है. सो नाउ सिमिलरली वी विल फाइंड आउट EB. EB हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट P ड्यू टू द चार्ज प्लस Q. तो इसका आंसर क्या आएगा, अब तो हमें याद हो गया होगा सब कुछ. सो दिस इज Q एंड डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन इज हाउ मच फ्रॉम B टू P, दिस इज BP स्क्वायर. ठीक है, और BP भी हम कैसे निकालेंगे, बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम विच इज अगेन इक्वल टू BO स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर. ये भी हमारा A स्क्वायर और ये भी R स्क्वायर, तो ये हमारा कितना आ गया अगेन A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर. सिंपल है बिल्कुल. 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R square plus E square, and we can observe that EA and BEB दोनों क्या आ रहे हैं हमारे बराबर आ रहे हैं, क्योंकि इनमें सभी पैरामीटर्स सेम हमें दिख रहे हैं. ठीक है, तो वी हैव नाउ टू वेक्टर्स, एक इस डायरेक्शन में है, दूसरा इस डायरेक्शन में. जैसे हमने +1 में पढ़ा था, लेट दिस इज A वेक्टर एंड दिस इज B वेक्टर. क्लियर. तो रिजल्टेंट क्या आएगा, रिजल्टेंट इनके सेंटर में आएगा, कहीं पे भी हो सकता है. अगर मैग्नीट्यूड बराबर है तो बिल्कुल बीच में आएगा, अगर कोई एक वेक्टर ज्यादा और दूसरा वेक्टर छोटा है तो वो किसी एक तरफ झुक जाएगा. ठीक है. नाउ इस R वेक्टर को फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या चाहिए, ये थीटा एंगल चाहिए, बट हमें ये थीटा एंगल नहीं दिया हुआ. ठीक है, या तो हम फाइंड आउट भी कर सकते हैं, वो फिर हमारे पास कोई थोड़ा सा लेंथी मेथड हो जाएगा. तो हम क्या करेंगे, ट्रिक यूज करेंगे. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सपोज कर लेते हैं दिस एंगल इज थीटा. अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा बन रहा है, क्योंकि ये हमारा 90 डिग्री एंगल है. ठीक है, ये लेंथ A, ये भी A, और ये दोनों साइड्स बराबर हैं, तो दोनों एंगल्स हमारे क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे. ठीक है, इफ दिस एंगल इज थीटा, हमने लाइन ड्रॉ कर ली, दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा. क्लियर. और ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, तो ये वाला एंगल भी किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा, विच इज ऑल्सो इक्वल टू थीटा. क्लियर. सो नाउ इसको कैसे सॉल्व करना है आपको ध्यान से देखना होगा. सो नाउ व्हाट वी हैव, एक चीज हमने और पढ़ी है वेक्टर एनालिसिस में, वो क्या पढ़ी है हमने, सपोज वी हैव अ वेक्टर A. हमारे पास कोई वेक्टर A है, जिस साइड इसका एंगल थीटा बन रहा है उस साइड इसका कंपोनेंट क्या होगा बेटा, A cos थीटा, और उसके परपेंडिकुलर क्या होगा, A sin ऑफ थीटा. तो मैं बोल क्या रहा हूं, हमारे पास एक वेक्टर है A, जिस साइड एंगल थीटा दिया हुआ है तो कंपोनेंट इज व्हाट, A cos थीटा, और इस कंपोनेंट के परपेंडिकुलर क्या होगा, A sin थीटा. ठीक है. सो नाउ व्हाट वी हैव, हमारे पास एक वेक्टर है EA, दूसरा वेक्टर है EB. ठीक है. EA का कंपोनेंट, सपोज मैं इस डायरेक्शन को कोई डायरेक्शन Q ले लेता हूं पॉइंट. सो नाउ कंपोनेंट ऑफ EA along PQ is, अब EA का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, देखो इस वेक्टर का इस साइड एंगल कितना बन रहा है, थीटा, तो इस कंपोनेंट का इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा दैट विल बी कितना होगा, यहां पे लिख लेते हैं इज, उसका नाम दे लो, सपोज दिस इज EA और इसका नाम दे लेते हैं हम, ये हमारी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है और ये वर्टिकल है, तो इसका नाम दे दिया हमने EAH. ठीक है. सो कंपोनेंट ऑफ EA along PQ is EAH, which is how much, EA cos of theta. ठीक है.
ई ए का कंपोनेंट अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन कितना आ गया हमारा, ई ए कॉस ऑफ थीटा। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है कोई वेक्टर ए है तो जिस साइड में उसका एंगल थीटा मिल रहा है कंपोनेंट विल बी ए कॉस थीटा, और उसके परपेंडिकुलर कितना कंपोनेंट होता है, ए साइन थीटा। तो ए एच ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है इसके परपेंडिकुलर हमारा ये वाला क्या आ गया, ई ए वर्टिकल कंपोनेंट। ये हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ये हमारा क्या हो गया, वर्टिकल कंपोनेंट। कंपोनेंट along component of EA along vertical is कितना ले लिया बच्चों, उसको हमने EA ले लिया और वो कितना होगा, EA साइन ऑफ थीटा होगा, और उसकी डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड्स। डायरेक्शन कौन सी है, डाउनवर्ड्स। ठीक है। सो नाउ सिमिलरली हमारे पास क्या है, ये EB है, EB के भी दो कंपोनेंट बनेंगे, एक कंपोनेंट अलोंग हॉरिजॉन्टल, ये कितना बन जाएगा, EBH, और एक इसका वर्टिकल कंपोनेंट बनेगा और वो ऊपर को जाएगा क्योंकि इसके परपेंडिकुलर होना चाहिए, परपेंडिकुलर नीचे नहीं हो सकता क्योंकि वेक्टर बीच में आना चाहिए। सो दिस इज EBV। क्लियर? नाउ कंपोनेंट of EB along horizontal is, क्या नाम दे दिया हमने उसको, EBH होगा कितना, दिस इज EB, जिस साइड एंगल बन रहा है कंपोनेंट क्या होता है, cos थीटा। सो दिस इज EB cos ऑफ थीटा। क्लियर? नाउ इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, कंपोनेंट of EB along vertical is how much, EBV horizontal, ये vertical हो गया, और ये कितना होगा, EB sin of theta। क्लियर? सो नाउ तो इसका मतलब हमारे पास चार कंपोनेंट आ गए, एक तो EAH इसका है कंपोनेंट, एक EBH इसका कंपोनेंट है हॉरिजॉन्टल की तरफ, और दूसरे दो कंपोनेंट्स हैं EAV एंड EBP। क्लियर? सो मैं इनको डायग्राम में अगर यहाँ पे बनाऊं तो मेरे पास इस तरह की कुछ डायग्राम बन रही है। इस डायरेक्शन में मेरे पास दो कंपोनेंट्स आ रहे हैं, एक आ रहा है EAH, दूसरा आ रहा है EBH। ठीक है। वर्टिकल डायरेक्शन में मेरे पास क्या है, EBV, और ये वाला कंपोनेंट है EAV। क्लियर? नाउ सो फर्स्टली वी विल चेक व्हाट इज EAV। दिस वन कंपोनेंट इज हाउ मच, EA साइन ऑफ थीटा, और EBV क्या है हमारा, दिस इज EB साइन ऑफ थीटा। क्लियर? ये कितना है, EB साइन ऑफ थीटा, और ये कितना है, EA साइन ऑफ थीटा। ऑल्सो वी हैव रिटन EA एंड EB आर इक्वल। अगर EB एंड EA आर इक्वल तो ये दोनों कंपोनेंट्स क्या हो गए, बराबर हो गए। एक वेक्टर ऊपर को जा रहा है और दूसरा वेक्टर नीचे की तरफ जा रहा है, और दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, बराबर है, तो ये कंपोनेंट्स क्या कर देंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ठीक है। सो व्हाट वी हैव, वर्टिकल components of EA vector and EB vector will cancel out each other। क्यों कैंसिल कर दिया बेटा, डायरेक्शन अपोजिट है, मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास EB EA के इक्वल है, ये हमने प्रूव कर दिया। ठीक है। सो ये वर्टिकल कंपोनेंट्स हमारे क्या हो गए, कैंसिल हो गए। सो बचे हमारे पास कौन से, ये दो कंपोनेंट्स। ठीक है, जा किस डायरेक्शन में रहे हैं, हॉरिजॉन्टल की तरफ जा रहे हैं। तो EA और EB जो हमारे पास दो कंपोनेंट्स आए थे, इनके हमारे पास हॉरिजॉन्टल वाले कंपोनेंट्स बच गए। तो इसका मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या आया,
इज द सम ऑफ, बिकॉज ये दोनों कंपोनेंट्स सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हम सम करेंगे, अगर ये दोनों ऑपोजिट में होते तो हम माइनस करते हैं, ठीक है। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज हाउ मच, EAH प्लस EBH। क्लियर बच्चों? EH हमारा कितना है, हमने प्रूव किया था EA cos थीटा प्लस EBH हमारा कितना है, ये भी हमारा EB cos थीटा, ठीक है। ऑल्सो वी हैव EA इज इक्वल टू EB, मतलब ये दोनों बराबर हैं, तो मैं वैल्यूज पुट कर देता हूँ। E नेट हमारा कितना आ गया, EA की वैल्यू रखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। EA हमारा कितना था, Q बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ थीटा, प्लस EB की वैल्यू रखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ थीटा। सारी टर्म सेम आ रही है तो ये क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। सो E नेट इज 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू कॉस ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। सो हमारे पास ये क्या आ गई, E नेट की वैल्यू होगी। बट E नेट की वैल्यू में हमारे पास कॉस थीटा आ रहा है, कॉस थीटा तो हमने ऐसे ही सपोज किया था, इसकी वैल्यू पुट करेंगे यूजिंग ट्रायंगल AOP, चाहे BOP आप कुछ भी ले लो, ट्रायंगल AOP वी हैव cos theta is what, cos theta is what, this is theta, this is perpendicular, base hypotenuse, so we have cos theta is AO over AP। AO हमारा कितना है, A डिवाइडेड बाई AP हमारा बच्चों क्या है, A स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 1/2 यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। सो इसकी वैल्यू ऊपर रख देते हैं, हम यहाँ पे रख देते हैं, तो E नेट हमारा कितना आ गया बेटा, 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू A बाई, यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी एक फैक्टर है आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और एक फैक्टर आ गया आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज्ड पावर 1/2। क्लियर? तो हमारा आंसर क्या बना, तुम्हारा आंसर बना बच्चों E नेट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या है हमारा Q इंटू 2A, ऑलरेडी हमने डिफाइन कर रखा है। व्हाट इज P, डाइपोल मूवमेंट क्या है हमारा, Q इंटू 2A, तो ये क्या बन गया, Q इंटू 2A, दिस इज P डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज्ड पावर 3/2। क्लियर? तो ये हमारा E नेट आ गया कहाँ पे, ऑन द इक्वेटोरियल लाइन, किसकी वजह से, इस डाइपोल की वजह से, ठीक है। अब हमने इसकी डायरेक्शन भी देखनी है, मैग्नीट्यूड तो हमारे पास आ गया, दिस इज दी E नेट मैग्नीट्यूड। क्लियर? नाउ डायरेक्शन इसकी हमें कौन सी दिख रही है, P2Q, डायरेक्शन इज, हमने ये देखो डायग्राम सारी एक्सप्लेन की है, डायरेक्शन हमें क्या दिख रही है, P2Q, डायरेक्शन ऐसे लिख लेते हैं, डायरेक्शन ऑफ net electric field is from P to Q। ओके बेटा, P to Q तो हमने आर्बिट्रेरी वैसे ही पॉइंट सपोज कर लिए थे, अगर हमें डाइपोल की सेंस में बताना हो ऐसे बोल सकते हैं P से Q मतलब प्लस Q से माइनस Q, क्योंकि इस तरफ की डायरेक्शन मतलब प्लस Q से माइनस Q, ठीक है। सो इसको ऐसे बोलेंगे फ्रॉम प्लस Q टू माइनस Q। क्लियर? देखो P की डायरेक्शन कौन सी थी, P हमने क्या लिखा था, P डाइपोल मोमेंट Q इंटू 2A, इसकी डायरेक्शन हमारी कौन सी थी, फ्रॉम माइनस Q टू प्लस Q, बट इस टाइम हमारा E नेट क्या है, फ्रॉम प्लस Q टू माइनस Q, मतलब P की डायरेक्शन से ऑपोजिट चल रहा है। तो अगर हमें E नेट को वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हो, तो पिछली बार तो हमने बराबर दे दिया था, दोनों को वेक्टर दे दिया था, अब इस बार क्या करेंगे, हम यहाँ पे नेगेटिव साइन लगा देंगे, क्योंकि E की डायरेक्शन अब P की डायरेक्शन से अपोजिट चल रही है। E की डायरेक्शन क्या है, प्लस Q टू माइनस Q, P की डायरेक्शन है माइनस Q टू प्लस Q, सो अपोजिट चल रही है, इसलिए हमने नेगेटिव साइन लगा दिया। सो एक्सप्रेशन इज
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज़ टू पावर 3/2। क्लियर? हमने अभी तक यहाँ पे ई नेट वर्ड यूज किया है, बट दिस पॉइंट P इज ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। क्लियर? सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, वर्ड लिख देंगे इक्वेटोरियल। क्लियर? तो ये हमारा क्या आ गया, इस आर्टिकल का आंसर आ गया। क्या था हमने किया, एक हमें डाइपोल दिया हुआ था ऑफ द लेंथ 2a, चार्जेस थे -q एंड +q। हमने P पॉइंट लिया जो कि इक्वेटोरियल लाइन पे था एट द डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर, तो हमने उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दिया। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, इसको आप ध्यान से करना, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज, हमने बच्चों 2 आर्टिकल किए हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सियल लाइन एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द इक्वेटोरियल लाइन, ठीक है। अब इसके ऊपर हम कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट न्यूमेरिकल इज find the electric field on the axial line at the distance of 10 centimeter from the center of dipole charges of the dipole are +2 microcoulomb and -2 microcoulomb separated by 1 micrometer. Clear? So now we have this problem. In this case they have given, we have 2 charges, again -2 microcoulomb and +2 microcoulomb. They are separated by a distance 1 micrometer. और हमें क्या फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है ऑन द एक्सियल लाइन एट द डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल। सबसे पहले हम डायग्राम बनाते हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम न्यूमेरिकल को करेंगे, ठीक है। सपोज दिस इज पॉइंट A, दिस इज पॉइंट B। यहाँ पे हमारा चार्ज नेगेटिव होता है, सो दिस इज -2 माइक्रोकूलम, एंड यहाँ पे चार्ज पॉजिटिव विच इज +2 माइक्रोकूलम। क्लियर? सो ये हमारा एक चार्ज है और दूसरा चार्ज हो गया, ठीक है। दे आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ विच इज 2a एंड दिस इज हाउ मच, 1 माइक्रोमीटर, मतलब 1 × 10⁻⁻6 मीटर। क्लियर? एंड वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड on the axial line at the distance of 10 centimeter from the center. ये हमारा क्या है बेटा, सेंटर है, और सेंटर से कोई P पॉइंट दूर पड़ा है। कहाँ पे पड़ा है? at the distance of 10 centimeter from the center. Now इसको हम क्या लेते हैं, this is R, इसको हम कैलकुलेट करते हैं मीटर्स में, 10 × 10⁻⁻2 मीटर। ओके, 10⁻⁻2 मीन्स इसको हम 10⁻⁻1 मीटर भी लिख सकते हैं। ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट P। यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। ई एक्सियल का हमारे पास फॉर्मूलेशन क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2PR डिवाइडेड बाई R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रेज़्ड टू पावर 2। ये हमने फॉर्मूला अभी डिराइव किया है, ठीक है। मैंने वेक्टर नहीं लगाया क्योंकि हमने सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, तो हमने इसको मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिख लिया। सो P हमारा क्या होता है, P इज इक्वल टू Q × 2A। Q इज आइदर चार्ज, चार्ज कितना है, 2 × 10⁻⁻6 इंटू A, 2A। 2A इज हाउ मच, 1 × 10⁻⁻6 meter, means what is P? This is 2 × 10⁻⁻12. Clear? So now we will discuss the unit for P. P के यूनिट क्या होंगे, Q × 2A है, Q का यूनिट है कूलम, 2A in meters, so its unit is कूलम मीटर। कूलम मीटर, okay. So now
we have to find out the value of E axial using this formulation. हमने एक कंडीशन पढ़ी है, इफ डिस्टेंस A is very small in comparison to R, तो हम इस फॉर्मुलेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे. सो नाउ इन दिस केस A हमारा कितना है, A is 2A है दिस वन, तो A कितना हो गया 1 इंटू 10⁻⁻⁶/2 विच इज 0.5 into 10⁻⁻⁶ meter, which means that it is 5 into 10⁻⁻7 meter. Okay, और R की वैल्यू कितनी है, which is 10⁻⁻1 meter. मतलब इसका और इसका 10⁻⁶ का डिफरेंस है, which is a huge difference. इसका मतलब हमारे आर्टिकल में R इज वेरी वेरी लार्ज इन कंपैरिजन टू A. अगर ये R बहुत बड़ा है इन कंपैरिजन टू A, तो हम R स्क्वायर के मुकाबले A स्क्वायर को क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं. तो इसकी हमने एक स्पेशल फॉर्म की थी, तो उसमें हमारा आंसर क्या आया था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये बनेगा 2PR डिवाइडेड बाई, इसको नेग्लेक्ट कर दिया, ये बन गया R⁴, ये एक पावर कैंसिल होगी, तो इसमें हमारा फॉर्मुलेशन क्या बनता है, 2P/R³. तो ये फॉर्मूला हम यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा उस तरह के चार्जेस के लिए है, उस तरह के सिस्टम्स के लिए जहाँ पे A और R ऑलमोस्ट कंपेरेबल होते हैं. बट नाउ R इज़ वेरी लार्ज, तो हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे. ठीक है, तो E एक्सियल हमारा कितना आ गया बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू 2 इंटू P हमारी कितनी है, 2 इंटू 10⁻⁻12 डिवाइडेड बाई R³. R हमारा कितना है, 10⁻⁻1. सो दिस इज 10⁻⁻1 क्यूब. ओके, तो E एक्सियल हमारा कितना आया, दिस इज 9 इंटू ये हमारा क्या है 4 इंटू 10⁻⁹, 10⁻, ये ऊपर चल के +3 हो जाएगा, दिस इज 10⁻⁻12, दिस इज +12, दिस इज -12, सब कुछ कैंसिल हो गया ये. तो E एक्सियल हमारा कितना आ गया बेटा, दैट इज 36. सो व्हाट इज द यूनिट फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इज न्यूटन पर कूलम. सो हमारा आंसर कितना आ गया, 36 न्यूटन पर कूलम. क्लियर.